फ्रेंड्स आज इस वीडियो में जो है कंकरेंट पावर्स की बात करेंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास मतलब पावर शेयर की ना। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यूएस हिस्ट्री। तो इसमें दोस्तों हम कह रहे थे पावर्स का यूएस हिस्ट्री। तो वो देखिए कौन कौन सी पावर शेयर की गई, दोनों के पास जो पावर थी वो हम पढ़ेंगे। तो शेयर पावर बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट वो हम देखेंगे कौन कौन सी पावर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो पावर्स या शेयर्ड पावर्स of between state government प्लस फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर जो शेयर है, जो दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो आज हम इसमें दोस्तों डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरह दोस्तों पहले यूएस हिस्ट्री में ये मतलब टॉपिक है और क्या इसमें मतलब कॉन्सेप्ट है इसका, वो पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों ये है कि जो हमारे पास फेडरल स्टेट है, तो शेयर पावर दोस्तों इसमें ये फेडरल हमारे पास लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों लेजिस्लेचर के पास दोस्तों ये राइट है कि वो लॉ को पास कर सकें जो कि क्राइम्स और पनिशमेंट्स के रिलेटेड है। तो बोथ हैव राइट टू पास द लॉज, ठीक है, दैट डिफाइन क्राइम प्लस पनिशमेंट, मतलब जिसमें क्राइम और पनिशमेंट को डिस्कस किया जाएगा, क्या इससे कितना क्राइम होगा, इससे कितना पनिशमेंट होगी। तो वो दोनों ही पास कर सकती हैं, मतलब ये भी कर सकती हैं और ये भी, दोनों के पास इक्वल राइट है, शेयरिंग है दोनों के पास। ठीक है, शेयरिंग शिरकत है, मतलब दोनों ही लाज जो है राइट है उनके पास कि वो लाज को पास कर सकें। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये तो हुआ हमारे पास 16th अमेंडमेंट हुई, और 16th अमेंडमेंट उसमें यह हुआ 16th अमेंडमेंट 1913 में हुई। इसमें दोस्तों ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ वही जो है ना फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है। ठीक है, इनकम टैक्सेस को, पहले तो ये था स्टेट्स के पास थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुई 16, उसमें ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट को, मतलब पहले उसके पास थी ना, अब शेयरिंग हो रही है, अभी भी हो रही है, सिर्फ इसी के पास नहीं है या सिर्फ उसी के पास नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट भी जो है उसको अलाउ किया गया कि वो इम्पोज कर सकें, इम्पोज द इनकम टैक्सेस। पहले सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्सेस रेज करना, इम्पोज करना स्टेट्स के पास था, लेकिन बाद में ये शेयरिंग हुई। शेयरिंग में ये हुआ कि स्टेट भी कर सकती हैं, ठीक है, इनकम टैक्स इम्पोज, और ये आपकी जो है फेडरल गवर्नमेंट वो भी इम्पोज कर सकती है। बोथ द फेडरल स्टेट्स एज वेल एज द बोथ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द राइट टू इम्पोज द इनकम टैक्सेस। ठीक है, और तो इसके अलावा दोस्तों ये जो पावर्स होती हैं इनको हम कंकरेंट पावर्स कहते हैं, जो कि सेम होती है दोनों की, कंकरेंट पावर्स कहा जाता है कि जो दोनों एक्सरसाइज कर सकती हैं, मतलब जो कि फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती है और इसके अलावा वो पावर जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, अमेरिका की स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं पाकिस्तान में। तो ये कंकरेंट पावर्स होती हैं। इसके साथ बता दूं जो दोस्तों स्टेट की पावर्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होती हैं, उनको कहते हैं रिजर्व्ड पावर्स। ठीक है, रिजर्व्ड पावर्स। और जो पावर सिर्फ सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है या नेशनल गवर्नमेंट के पास, उनको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड पावर्स। ठीक है, एक्सप्रेस्ड पावर्स। तो दोस्तों ये था, आपने समझा कंकरेंट पावर्स का, एक्सप्रेस्ड पावर का और रिजर्व पावर्स का। इसको इनूमरेटेड पावर्स भी इसको कहते हैं, इनूमरेटेड पावर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक शेयर पावर्स। हमने पढ़ा शेयरिंग होती है, दोनों पास राइट है, स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी है, दोनों ही बना सकती हैं। ठीक है, लॉज जो क्राइम के रिलेटेड पनिशमेंट का, इस तरह का लेजिस्लेचर जो है दोनों के पास ही इक्वल समझ लें राइट है। फिर अमेंडमेंट होती है, पहले ये था कि स्टेट के पास सिर्फ था टैक्सेस के हवाले से, लेकिन 16th अमेंडमेंट होती है 1913 में। इसमें ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्सेस का जो है वो इशू, उसका जो अफेयर है वो मामला वो डील कर सकती है। तो दोनों की जो शेयर पावर होती है उसको हम कंकरेंट पावर का नाम देते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होती है उसको रिजर्व पावर कहते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ फेडरल के पास होती है, फेडरल गवर्नमेंट के पास, उसको हम एक्सप्रेस पावर का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं अपना ओपिनियन। तो फ्रेंड्स फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।